जब स्नाइपर का प्यार गोली से भी तेज हो तो राक्षस भी तीसरा पहिया बन जाते हैं। एक ताज़ा तरीन एक्शन फिल्म घाटी लेकर आया हूं भाइयों के लिए। कहानी की शुरुआत होती है ब्लैक फॉक्स ऑर्गेनाइजेशन की बूढ़ी विधवा से, जो मरीन कॉर्प्स के रिटायर्ड स्नाइपर ली वेई को ढूंढ लेती है और उसे एक महान और रहस्यमयी मिशन पर भेजने के लिए रख लेती है। क्यों रहस्यमयी? क्योंकि असल में करना क्या है ये बताया ही नहीं गया। कुचा के शरीर से ज्यादा का सारा सामान उतरवा लिया गया, यहां तक कि स्मार्टफोन भी छीन लिया गया। बस छोटा सा बैग लेकर ली वेई पहुंचा ग्रैंड कैनियन के पश्चिमी छोर पर, जहां उसका स्वागत करने आया ब्रिटिश रॉयल मरीन का काला सैनिक, जो वहां पूरे 1 साल से तैनात था। ली वेई इस बार आया था सैनिक काले की जगह लेने। 100 किलोमीटर के दायरे को अलग थलग कर प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया था। पश्चिमी छोर पर यह ऑब्जर्वेशन पोस्ट ही उसका घर और काम की जगह थी। कैनियन के पूर्वी छोर पर एक हूबहू वैसा ही पोस्ट था। सीधी बात यह थी कि उनका पहला काम था सामने वाले पोस्ट की हर हरकत पर नजर रखना, और दूसरा काम था गश्त लगाना। हर दिन घाटी के किनारे किनारे एक चक्कर लगाना। हर 600 मीटर पर एक ऑटोमेटिक डेंस फायर गन टर्रेट लगा हुआ था। ली वेई का काम था इन टर्रेट्स में गोला बारूद भरना। हर महीने एक बार रेडियो रिपोर्ट करना। टावरों के बीच एक पुराना प्री वार्निंग अलार्म सिस्टम था। अगर राडार नष्ट हुआ या घाटी पर कब्जा हो गया तो ये मशीन अपने आप स्ट्रे डॉग प्रोग्राम चालू कर देती। असल में ये प्रोग्राम क्या है बूढ़े काले को भी पता नहीं था। उसका कहना था बस अलार्म बजे तो भाग लो। ये घाटी दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध और शीत युद्ध के शुरुआती दौर का अवशेष थी। इसी रहस्य को छिपाने के लिए ब्लैक लेक अलायंस बना। 75 सालों से हर साल एक पश्चिमी सैनिक पश्चिमी पोस्ट पर और एक सोवियत सैनिक पूर्वी पोस्ट पर तैनात किया जाता रहा। ली वेई का दिमाग सुन हो गया, इतनी बड़ी तैयारी, लेकिन असली काम क्या है? सिर्फ निगरानी ही तो नहीं हो सकती। तभी सैनिक काले ने सच्चाई बताई। उसने कहा, ध्यान रखना, घाटी की बीच की दीवार पर वहीं से अक्सर खोखले लोग बाहर निकलते हैं। क्यों उन्हें खोखला कहा जाता है ये खुद सैनिक काले को भी नहीं पता। बस इतना पता है कि 1940 में 2400 घुड़सवार सैनिक घाटी में घुसे खोखलों को खत्म करने, लेकिन उनमें से कोई लौटा ही नहीं। 1 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद बूढ़ा काला खुश था कि अब शहर जाकर चैन से जिएगा, लेकिन अफसोस गलत संगठन चुना था। हेलीकॉप्टर से जाते ही उसे बेरहमी से मार दिया गया। न वेतन देना पड़ा, न अंतिम संस्कार का खर्च। लगता है हर घाटी रक्षक का यही अंजाम होता था। अब ली वेई अकेला रह गया। उसकी रोजमर्रा जिंदगी, अलार्म की जांच, टर्रेट में गोला भरना बिल्कुल उबाऊ हो चुकी थी। तभी एक दिन रिपोर्ट पूरी करने के बाद उसने देखा सामने के पोस्ट पर एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसका नाम था राचेल। ली वेई का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। राचेल ने भी देखा सामने एक हैंडसम सोल्जर बैठा है। उसने इशारा किया, हाय सिंगल डॉग। ली वेई ने जवाब में कार्ड उठाकर लिखा, नो पासिंग। राचेल को उसकी ये सीधी सादी स्टाइल पसंद आई। उस दिन राचेल का जन्मदिन था और उन्होंने घाटी के आर पार इशारों इशारों में बातें करना शुरू कर दिया, जैसे कोई नेट रोमांस हो। कभी कभी दोनों अपनी कला भी दिखाते। इसी बीच घाटी के तल से कुछ अजीब से प्राणी ऊपर चढ़ने लगे। दोनों ने पहली बार मिलकर डिफेंसिव लड़ाई लड़ी। इसमें राचेल घायल हुई, लेकिन ली वेई ने जबरदस्त फायर पावर दिखाया। उस दिन से दोनों और भी करीब हो गए। 4 महीने ऐसे ही बीते। आखिरकार उन्होंने घाटी पार मिलन का फैसला किया। राचेल ने शरारत में ली वेई के कपड़े छिपा लिए। बेचारा नग्न हालत में इधर उधर ढूंढ रहा था और राचेल हंसती रही। इसके बाद दोनों का रिश्ता और गहरा हो गया। लेकिन वापसी में ली वेई फिसलकर घाटी के तल में जा गिरा। वहां का दृश्य बिल्कुल नर्क जैसा था। पेड़ पौधे भी राक्षस बन चुके थे। तभी राचेल आ पहुंची और उसने उसे बचाया। धुंध से घिरे जंगल में अचानक कुछ खोखले लोग घोड़ों पर सवार आ गए। उनके सिर पर पेड़ों के मुकुट थे। असल में ये वे सैनिक थे जिन्हें शीत युद्ध के दौरान जैविक प्रयोगों में फंसाया गया था। अब 996 काम करने वाले जीवित लाश बन चुके थे। ली वेई ने देखा उनके कपड़े 1940 के अमेरिकी 101 स्टोन एयरबॉर्न डिवीजन के थे, यानी वही लापता 2400 घुड़सवार। घाटी में हर जगह पेड़ों के साथ मिले हुए इंसानी शव फैले थे। दोनों को एक परित्यक्त सैन्य शिविर और चर्च मिला, जहां जहरीली गैस से मरे हुए सैनिकों की लाशें पड़ी थीं। तभी इंसानी खोपड़ी वाले मकड़ियों का झुंड उन पर टूट पड़ा और साथ ही पेड़ मानव भी। दोनों भागते भागते एक छोड़े हुए प्रयोगशाला में पहुंचे, जहां सब कुछ और डरावना था। वहां ली वेई को एक पुरानी टेप मिली जिस पर लिखा था, कृपया हमें माफ करें। 12 जुलाई 1946 की ये रिकॉर्डिंग थी, जिसमें ब्लैक फॉक्स ऑर्गेनाइजेशन के पाप सामने आए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब अमेरिका और सोवियत ने परमाणु बम बनाए तो इस संगठन ने जैविक हथियारों पर रिसर्च शुरू कर दी। लेकिन भूकंप में लैब नष्ट हो गया और वायरस घाटी में फैल गया। मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे, कीड़े, सबके जीवन बदल गया। खोखले लोग इन्हीं प्रयोगों के शिकार थे। संगठन का मकसद था सुपर सोल्जर बनाना, युवा सैनिकों को चूहा बनाकर प्रयोग करना। ली वेई को पता चला कि काले सैनिक ने जिस स्ट्रे डॉग प्रोग्राम का जिक्र किया था, असल में वो परमाणु हथियार था। अगर राडार नष्ट हुआ तो पूरे घाटी पर बम गिराकर मिटा दिया जाएगा।
तभी राचेल को पकड़ लिया गया खोखले सैनिकों ने, जो असल में पहला वेस्टर्न पोस्ट गार्ड था और होलोमैन नाम उसी ने दिया था। घाटी दरअसल एक केमिकल मिसाइल बेस था। भूकंप से मिसाइलें लीक हुईं, जिससे सभी जीव जंतु आपस में मिलकर राक्षस बन गए। आखिरकार दोनों ने आग के गोले से पूरे दैत्य जंगल को जला दिया और घाटी में गूंज उठा चीखों का शोर।